हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। इन्होंने बोल दिया कि भाई चंद्रयान 3 इतने कह रहे हैं, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है यार, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। देखो हमें आंख से तो चांद दिखता ही है। फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपैरिजन कोई नहीं। हमने अलबत्ता यहाँ पे एक नई इनोवेशन की है जो भी और किसी मुल्क में नहीं हुई। हमने ऐप बना दी है जिसमें आप मोबाइल पे जाके चांद खुद भी देख सकेंगे। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया ने इंडिया के बराबर का एक झंडा बना लिया, 40 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ एक परचम बनाया। वहाँ पर अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। इतने बड़े झंडे बनाने चाहिए। हम उससे भी ज्यादा बनाना चाहते थे। क्या बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। क्या कोशिश से क्या फायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फायदा भी होता। पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो धरती पर बैठ के चांद देखें, हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि चांद पर बैठ के धरती देखें। हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी अलग है, मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में झंडा भी तो लाजमी है। अच्छा जी, झंडा ना होता तो उससे क्या हो जाना था? झंडा ना हो तो पाकिस्तान का नाम ही खत्म हो जाता। अबे यार ये क्या सी बात। हिंदुस्तान की कामयाबी के पीछे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। मैंने इंडिया वाले पहले अपनी आवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज होती है एज ए टॉयलेट। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक्स साइंस मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी ने चंद्रयान के बारे में एक बौखलाया हुआ बयान दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुद इसको जमकर टुकाई कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का पूर्व साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी ने चंद्रयान के बारे में कहा कि चंद्रयान को चांद पर भेजने की क्या जरूरत है, जबकि हम चांद को अपने घर से ही देख लेते हैं। दरअसल इस पाकिस्तान के एक्स साइंस मिनिस्टर को कौन समझाए कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में काफी ज्यादा फर्क होती है, बल्कि पूरी दुनिया कोशिश करती है कि हम चांद पर पहुंच जाएं, लेकिन इन पाकिस्तानियों की गंदी और घटिया सोच की वजह से इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है कि यहाँ तक खाने तक की नसीब नहीं होती है। और ये बात करते हैं कि भारत चंद्रयान क्यों भेज रहा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में चंद्रयान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि चंद्रयान को भेजने से भारत को क्या फायदा होगा, क्या भारत सुपर पावर बन जाएगा या कोई बड़ा कारनामा कर लेगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि पाकिस्तानियों की जितनी औकात रहेगी उतने ही सोच सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में इतनी ज्यादा भूखमरी हो चुकी है कि इनको भूख से ज्यादा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। तो ये चंद्रमा के धरती के बारे में क्या सोच सकते हैं। वहीं इनको ये पता है कि हमको खाना कब मिलेगा। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। जब हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग फिर इसके बारे में क्या सोचेंगे। एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है, इस तरह की मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत है। मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें। कि बच्चे अच्छे स्कूल में पाकिस्तान के प्राइवेट या गवर्नमेंट में पढ़ सकते हैं? पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। कितनी फीस दे रही है? फीस जाए तो 260 रुपये एक बच्चे का। सर पाकिस्तान ने मुकाबला इंडिया का इस खित्ते में किया, आप हैरान हो जाएंगे। बताऊंगा, लद्दाख का एरिया पता किधर है? लद्दाख में उधर का रहने वाला हूँ। लद्दाख के एरिया के रहने वाले? श्रीनगर का। श्रीनगर के क्या हालात है? हालात ख़राब है। किस बारे में? इंडिया जो कर रहा है इस वक्त। श्रीनगर कौन से एरिया से? मैं बड़गाम का। बड़ग्राम के? बड़ग्राम कहाँ और लद्दाख कहाँ? लद्दाख जम्मू से आगे। लद्दाख सर ये इस तरफ है सर, ये क्या कहते हैं से बल्तिस्तान की तरफ। वो चाइना के साथ आता है। हाँ जी, चाइना के साथ। आप उधर के? उधर के हूँ। वहाँ पे तो मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ सर। बल्तिस्तान है वहाँ का जी। आप बल्तिस्तान से? नहीं, मैं श्रीनगर। श्रीनगर किधर है, बल्तिस्तान किधर? यार मैं तमाम जानता हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, कश्मीर में हर किसी कोने में पहुँचा। हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप,
उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं तो वो कुछ और मतलब सोचिए, और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएँ, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें। चंद्रयान 3 15 अगस्त अगर इंडिया ने अपना फ्लैग बनाया, दुनिया में एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री देखे जाए, इनके फाउंडर हैं विक्रम। ठीक है सर विक्रम ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बेस उन्होंने बनाई थी। 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त द लिबर्टी डे, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रीडम डे ऑफ द इंडिया। ठीक है इस दिन उन्होंने ये फ्लैग बनाया। और इससे पहले इंडिया 83 टाइम्स वो ये ट्राई कर चुका है, उसके मिशन जा चुके हैं। जबकि हम अब पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, फ्लैग को हम साइड पे रखते हैं, हमारा था स्पार्को। ठीक है बदर ए हमने बनाया, बदर भी बनाया, वो दोनों को पता नहीं लगा आज तक गए कहाँ हैं। कि नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी जिंदगी गुजार रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट ये बताइए उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरब डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डेटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने खजाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी है, सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता? तो ये सोच पे मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। इतना सा फ्लैग नरेंद्र मोदी साहब ने लगाया हुआ है। आज बुर्ज खलीफा पे उनका फ्लैग लहराया गया है। ठीक है, उनकी अपनी फोटो भी लगाई गई और सिग्नेचर किए गए हैं कि हिंदुस्तान यहाँ पे ट्रेड अपनी करेंसी में करेगा। इट इज अनबिलीवेबल बट इट इज रियलिटी। ये सच है कि हिंदुस्तान साइन करके आ रहा है। उनका फ्रांस का दौरा देखें, उन्होंने जो विजिट किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें क्या अवार्ड दिया। वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, उसके बाद यूएई गए, इजिप्ट गए, हर जगह उन्होंने जाके क्या बात कही? उन्होंने इकोनॉमिक की बात की, उन्होंने टाई की बात की कि वी आर बाइंड इन द टाई विद ब्रदरहुड। जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है, बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंकअप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी जनता भी पागल हो गई है कि भारत चंद्रयान को चंद्रमा के धरती पर क्यों भेज रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक्स साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान तो छोड़ो पूरी दुनिया में इसका मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस बयान में फवाद चौधरी ने कहा है कि चंद्रमा के धरती पर हमें क्या जाने की जरूरत है, जबकि चंद्रमा को हम अपने घरों से ही देख लेते हैं। दरअसल इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि झंडे में चांद होना और चांद पे झंडा होना दोनों में काफी ज्यादा अंतर होती है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले 3 ऐसे कंट्री हैं जो चंद्रमा पर अपना कदम रख चुके हैं,
जिसमें अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद अब भारत भी अपना चांद पर कदम रखने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में खबर वायरल हो रही है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात से जल रहा है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान भी एक कारनामा करना चाहता था, इसलिए वो 40 करोड़ रुपए लगा दिया अपना एक झंडा बनाने में, जिसको लेकर पाकिस्तानी जनता कह रही है कि हम भारत से बहुत आगे निकल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने के लिए कह रहा है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पाकिस्तान का झंडा बना दिए हैं, जिसमें हमने 40 करोड़ रुपए का भी खर्चा किया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जमकर ठुकाई कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि अभी अभी पाकिस्तान में IMF से भी कर्जा मिला है और सऊदी अरब ने भी इनको एक कर्जा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया झंडा बना रही है और ये कह रही है कि हम भारत से काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमने 40 करोड़ रुपए झंडा में बनाने में खर्च किया है। ना घटिया और शर्मनाक सोचे पाकिस्तान वालों की हो सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।